हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन में रिटन डाउन मेथड स्टार्ट करा था। इनिशियली मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड कराया, अब रिटन डाउन मेथड के कुछ क्वेश्चंस करवाए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अगर पूरी मशीनरी का आप एक पार्ट सेल करते हैं, यही पॉइंट बच्चों मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी कराया था कि इफ़ वी आर नॉट सेलिंग द होल मशीनरी, आप उसका अगर एक पार्ट सेल करते हैं तो हमें इनिशियली उसको स्प्लिट कर लेना चाहिए। स्प्लिट करके वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और आप अलग अलग उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए। सेम इस मेथड में भी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 40,000 की मशीनरी ली है ऑन 1 अक्टूबर को। फाइन, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 1 जनवरी 2018 को बच्चों आप मशीनरी का 1/4 पार्ट बेच रहे हैं। वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, फर्स्ट रूल इज इनिशियली यू हैव टू रीड द होल क्वेश्चन, बिकॉज आफ्टर रीडिंग यू विल एनालाइज कि आप उसका हाफ पार्ट सेल कर रहे हैं और यू आर सेलिंग 1/4 और यू आर सेलिंग 1/3, तो आप उतने पर्टिकुलर पार्ट को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसका 1/4 पार्ट बच्चों सेल कर रहे हैं, जस्ट बाकी नहीं कर रहे, तो आप टोटल मशीनरी की वैल्यू आपकी है 40,000, तो 1/4 मीन्स आप 10 को बच्चों अलग कर लो और 30 को अलग कर लो। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों? फॉर्मेट आपको आ गया होगा, ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। तो यहाँ बच्चों आपने मशीनरी जो बाय करी है वो करी है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को उसकी वैल्यू है 2015 को 40,000 टू बैंक अकाउंट 40। ठीक है बच्चों, इस साल आपने कोई और मशीनरी बाय नहीं करी है। फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, तो आप इस पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40,000 पे बच्चों 40,000 उसकी कॉस्ट है, 40,000 डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। 6 मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 2,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000, और बैलेंस आएगा आपका 31 मार्च 2016 को आएंगे बैलेंस। तो आपका यहाँ पर ये बैलेंस आ जाएगा बच्चों 40,000 माइनस 2,000, बैलेंस आ गया आपका 38,000। फाइन, इसके बाद इस बैलेंस को आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करोगे बच्चों टू बैलेंस बीडी के नाम से। मैं इसे ब्रॉट डाउन करूँगी, टू बैलेंस बीडी 38,000। फाइन, 1 अप्रैल 2016 को। अब आप बच्चों इस साल अगेन इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बट रिड्यूस्ड वैल्यू पर। स्ट्रेट लाइन में हम ओरिजिनल वाले वैल्यू पे लगाते हैं, लेकिन इस मेथड में आप रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाओगे। तो यहाँ आपका डेप्रिसिएशन 38,000 पे आप 31 मार्च 2017 को लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन, तो ये आएगा यहाँ पर 3800। बैलेंस आएगा बच्चों आपका 38,000 माइनस 3800, इट विल बी 34,200। फाइन, अब बच्चों आपने इस मशीनरी को सेल कब करा है? इस मशीन को हमने सेल करा है 1 जन, यहाँ अब आ गया हमारा 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस आपका फॉरवर्ड हुआ है 34,200। अब आपने इस मशीनरी को सेल करा है 1 जन को, कितने में सेल करा है आपने? 6,000 में। 1 जन, ये बच्चों आपने इसका 1/4 पार्ट सेल करा है। यू हैव टू चॉइसेस कि आप या तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में इस टाइप से करके कर सकते थे, 30 अलग और 10 अलग, तो यहाँ पर बैलेंस जो है आपके वो डिफरेंट सेपरेट आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो मैं इसकी 1/4 वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करूँगी, अगर मैं ये क्वेश्चन की वैल्यू कंबाइन ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ बाद में 1/4 वैल्यू को सेल करा है। 1/4 वैल्यू मैं इसकी आज की डेट में कैलकुलेट करूँगी, वो क्या निकल रही है? 34,200 की 1/4 वैल्यू
क्योंकि सिर्फ 1/4 पार्ट ही हम सेल कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। इट विल बी 8550 और आप इसे सेल कर रहे हैं बच्चों 6000 में 1 जैन को। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी बच्चों, आप जिस डेट को सेल करेंगे, आप मार्च अप्रैल से लेकर जैन उस डेट तक का क्या निकालेंगे, डेप्रीसिएशन, क्योंकि 1 जैन को आप बेच रहे हैं तो इस साल आपने उसको कितना यूज़ करा, 9 मंथ्स, 1 जैन तक बनते हैं बच्चों 9 मंथ्स, और उसकी आज की वैल्यू है 8550। तो 8550 जो उसकी आज की वैल्यू है उस पर आप 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगाएंगे इट फॉर 10%। ये आएगा बच्चों 2, आपका ये कैलकुलेट करके आएगा 9 मंथ्स का 63, राउंड फिगर्स में हम करें तो ये आएगा 640। आप सोच रहे हैं ये मैंने 1/4 यहाँ क्यों करा, या तो हम इनिशियली स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करते, 1/4 वाला पार्ट आप बाद में सेल करेंगे तो आप 30 अलग लेते हैं, 10 अलग, तो ऑटोमेटिकली आपका डेप्रीसिएशन रिड्यूस होते होते यहाँ पर 10,000 की वैल्यू आ जाती 8550। अगर आप इसे पहले ही 2 पार्ट्स में नहीं कर रहे तो आप यहाँ पर इसकी 1/4 की वैल्यू निकालेंगे, वो आ रही है बच्चों 8550। तो आप इसके प्रेजेंट वैल्यू से इसको कंपेयर करो, 6000 में आप सेल कर रहे हो, डेप्रीसिएशन इज 640, दोनों को आप ऐड करो 6000 प्लस 640, तो आपका टोटल आ रहा है 6640 एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज 8550। 6640 को आप इसमें से डिडक्ट करो तो आपका बैलेंस आएगा 1910, जो कि आपका क्या है, लॉस है, क्योंकि आपने कम वैल्यू पे बेचा है, बाय लॉस ऑन सेल 1910। अब बच्चों 34,200 में से आपने 1/4 वैल्यू जो सेल करी वो आपने सेपरेट कर ली, 34,200 में से 8550 की वैल्यू को आप अलग कर दो, रिमेनिंग आपकी आ जाएगी बच्चों 2500 650। अब आप इस पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो कि आएगा आपका 2565। रिमेनिंग मशीन का जो बची हुई है 2565। तो यहाँ आप लेस करके इसकी वैल्यू का डेप्रिसिएशन जो 25650 पे लगाया है 2565 लेस करके रिमेनिंग वैल्यू आएगी 23085। ये इसका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से जब आपका ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड होता, अगर आप इस मशीनरी को 2 पार्ट्स में करते तब भी आंसर वही रहता, उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू। अदरवाइज आप फुल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तब भी उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू इस टाइप से निकलेगी 1/4 करके। और इस पर आप लॉस और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने में आप बच्चों से सेल कर रहे हैं सेल वैल्यू प्लस डेप्रीसिएशन, आप उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू से। इफ़ प्रेजेंट वैल्यू इज़ मोर तो आपको क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। इफ़ प्रेजेंट वैल्यू इज़ लेस तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसका बच्चों इस टाइप से लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बच्चों मैं आपको रिटन डाउन मेथड का डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करा रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, आप एक मशीन बाय कर रहे हैं, एक मशीन सेल कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आपकी ट्रांजैक्शंस कैसे होंगी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 2017 को आपने जो मशीन लिया है वो 1,20,000 की है। 1 अप्रैल 2017 को जो लिया है वो है आपकी 1,20,000 की मशीन, 1,20,000 की। फाइन, उसके बाद आपने कोई और मशीन नहीं ली इस ईयर, इस पे आपका डेप्रिसिएशन है बच्चों 15%। तो आप 31 मार्च 2018 को इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 15% के अकॉर्डिंग। 1,20,000 का बच्चों 15% कितना होता है, इट विल बी 18,000। अब आप इसका यहाँ पे बच्चों बैलेंस निकालेंगे, 1,20,000 माइनस 18,000, बैलेंस आ जाएगा आपका
1,02,000, 1,02,000। यहाँ पर ये टोटल टैली हो गया बच्चों। अब आप इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2018 में, 1 अप्रैल 2018, टू बैलेंस बीडी के नेम से इसे कैरी फॉरवर्ड करोगे आप 1,02,000। अब बच्चों नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, आपने एक और मशीनरी बाई करी है सितंबर में, 30 सितंबर को। तो बच्चों ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 30 सितंबर को अब आप एक और मशीनरी ले रहे हैं, तो इसका डेप्रिसिएशन आप कितना कैलकुलेट करेंगे। जब हम बाय करते हैं बच्चों, तो बच्चों जब हम बाय करते हैं मशीनरी को, उसमें हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिस डेट को बाय करेंगे उस डेट से लेकर 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन निकलता है। तो इसे हमने 30 सितंबर को लिया, तो 20,000 पे बच्चों 15% आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 6 मंथ्स का। ये आएगा बच्चों आपका डेप्रिसिएशन 1500, क्योंकि आपने इसे सितंबर में बाय करा है। जब सेल करते हैं तो हम अप्रैल से उस डेट तक देखते हैं, और जब हम बाय करते हैं तो उस पर्टिकुलर डेट से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन देखा जाता है। तो यहाँ अब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे दो मशीन्स का, 1,02,000 पे 15% का। तो ये डेप्रिसिएशन कितना होगा बच्चों, 15,300 बच्चों हमारी फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा। इसी तरीके से आप दूसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 20,000 वाली मशीन पर डेप्रिसिएशन आएगा हमारा, जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है, ये आ रहा है आपका 1,500। दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन आ रहा है बच्चों 1,500। फर्स्ट मशीन का हो गया 15,500, 300, और दूसरी मशीन का हो गया 1,500। तो ये दो डेप्रिसिएशन हो गए बच्चों, दो मशीन्स हो गई आपकी। अब यहाँ पर हम इसका बैलेंस निकालेंगे। 1,02,000 में से आप 15,300 लेस करेंगे बच्चों, $86,700 बच्चों फर्स्ट मशीन का बैलेंस आएगा, और सेकंड मशीन 20,000 वाला डेप्रिसिएशन है आपका 1,500, वो लेस करो आप 20,000 में से 1,500 लेस करके आएगा 18,500। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर टू मशीन्स। फाइन। अब आप इस यहाँ पर आपके दो बैलेंस आए हैं, इन्हें हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल 2019 को। दोनों बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करो, 86,700 एंड 18,500, दोनों को आपने कैरी फॉरवर्ड करा। अब इस साल बच्चों क्या हुआ, आपने मशीन जिसकी कॉस्ट थी स्टार्टिंग में 1,20,000, उसमें से 5,000 वाला पार्ट सेल कर दिया है 500 का। तो इस पार्ट को बच्चों आप अलग से भी सॉल्व कर सकते थे, और यहाँ पर क्या करा है, उसे स्क्रैप में बेचा है 500 का। 500 वाले पार्ट को आपने कितने में बेचा है, 500 में सेल करा है आपने। तो 500 में जो सेल करा है उसके लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, बाय बैंक की। बाय बैंक आपने कितने में सेल करा है, 500 में। और ये कब सेल करा है आपने, सेम डेट को। कौन सी सेम डेट को, 30 जून 2019 को। 30 जून 2019 को ये आपने सेल करा है। तो 30 जून, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, आप इस पर 3 मंथ्स का क्या निकालोगे बच्चों, डेप्रिसिएशन निकालोगे। किस पर, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी बच्चों, 5,000। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है, आपने 5,000 वाले पार्ट को सेल करा। 5,000 वाला पार्ट जो इसका, इस पर अगर आप डेप्रिसिएशन चेक करो 5,000 वाले पार्ट पर 15% के अकॉर्डिंग कितना आया, 750। लेस करो बच्चों, इट विल बी 4250। अगेन आप रिटर्न डाउन मेथड के अकॉर्डिंग इस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो ये कितना होगा, 637.5। ठीक है, आप ये 2 इयर्स के डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 638। फाइन। और आप उसे सेल कर रहे हो बच्चों 500 में।
तो अब मैं इस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगी, क्योंकि उसकी जो बुक वैल्यू थी बच्चों वो 5000 थी। 5000 ओरिजिनल वैल्यू पे आपने 2 इयर्स डेप्रिसिएशन लगाया, ये प्रेजेंट वैल्यू आई। अब हम इस वैल्यू पे अगर डेप्रिसिएशन लगाते हैं बच्चों, तो हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है इसका 135। इस मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा 135। तो ये टोटल हो गया बच्चों 635। इसको आप कंपेयर करोगे इसकी आज की डेट की वैल्यू से कि इसकी आज की डेट की वैल्यू क्या बन रही है। 4250 माइनस 638, 3612 उसकी आज की वैल्यू है। 500 में बच्चों आप उसे सेल कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन है उस पर 135। 500 प्लस 135, क्योंकि जितने में हम सेल करते हैं उसमें उसका डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करके उसकी वैल्यू आ रही है 635 और प्रेजेंट वैल्यू है 3612। इसमें से ये बच्चों डिडक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सी आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको इस मशीनरी पर लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल। जब हमारी सेल वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन वो लेस आता है प्रेजेंट वैल्यू से, दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है। तो आपने इसमें से सिर्फ वो पार्ट सेल करा है बच्चों जो कितने का था स्टार्टिंग में 5000 का। अदर देन दैट आपका सारा अमाउंट अभी ऐसे का ऐसे रिमेनिंग सेम है। अब रिमेनिंग वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। रिमेनिंग वैल्यू आपकी कितनी पड़ी है बच्चों अभी, वो आएगी आपकी यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके 16138। 16138 जो है वो आपके दोनों डेप्रिसिएशन है। देखो एक आपकी जो सेकंड मशीनरी की कॉस्ट थी 18500 पे भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे और 86700 में से आप ये लेस कर दो बच्चों। 86700 में से आप प्रेजेंट वैल्यू 3612 को लेस कर दो, तो ये आ गया 83088। आप इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाओगे एंड 18500, दोनों पे हम कंबाइंड डेप्रिसिएशन भी लगा सकते हैं और सेपरेट डेप्रिसिएशन भी लगा सकते हैं। तो टोटल अमाउंट हुआ बच्चों ये 1,15,88। इस पे अगर मैं 15% डेप्रिसिएशन लगाती हूँ ये आएगा बच्चों आपका 5079। तो यहाँ पर मैं आपको डेप्रिसिएशन बताती हूँ किस टाइप से आप सॉल्व करोगे। $16,138 और बाय बैलेंस जो है इस टोटल में से 86,700 में से आपने डिडक्ट कर दिया रिमेनिंग 83,088 प्लस 18,500। कितना टोटल आ रहा है बच्चों ये 1,05,200 आपका इसका टोटल आ रहा है, क्योंकि इसमें से एक पार्ट आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। इन दोनों के अलावा आपके पास अब कोई और न्यू मशीन नहीं है, क्योंकि ये मशीन आपने क्या करा, इसका 5000 वाला पार्ट सेल करा, रिमेनिंग इसमें से वैल्यू निकाली। जो दूसरी मशीनरी का बैलेंस था हमने दोनों को कंबाइन करके इस पर डेप्रिसिएशन निकाला। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों का टोटल सेम हो जाएगा 1,05,200। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।